इस दिव्य श्री विष्णु याग में स्वर्ग छोड़कर इस मृत्युलोक की धरती पर वेद मंत्रों के प्रभाव से आवाहित समस्त देवताओं को मैं नमन करता हूँ। यज्ञाचार्य जी के सहित उनके सहयोगी विद्वानों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। परम भागवत आचार्य पंडित शशिभूषण दास जी, उनके समस्त सहयोगी विद्वानगण, समिति के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, ये प्रकृति का प्रकोप जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक बर्फ गिर रही है और वर्षा भी हो रही है। एक हमारे आश्रम के संत श्री विजय रामदास त्यागी जी जम्मू में रहते हैं। जम्मू और कश्मीर के बीच में एक स्थान है, वहां आश्रम है। रात्रि में भी उन्होंने फोन किया, वहां मौसम कैसा है? हमने कहा मौसम तो खराब है। बोले यहां तो बहुत ही ज्यादा खराब है। अभी अभी झांसी के पास से एक भक्त ने फोन किया, वहां वर्षा हो रही है, तेज बारिश हो रही है। चित्रकूट में मौसम खराब है। इधर मध्य प्रदेश में भी सूचनाएं मिल रही हैं कि मौसम खराब। छत्तीसगढ़ भी प्रभावित है, कई राज्य प्रभावित हैं। ये प्रकृति का प्रकोप है। कल की बहुत शादियां थी, लोगों के 10-10 लाख रुपए के ये डेकोरेशन आदि व्यवस्थाएं, बड़ी व्यापक व्यवस्थाएं लोगों ने की, लेकिन वो सब बहुत ही विडंबनास्पद स्थिति में उनके शादियों को, उस शादी महोत्सव को, मंगल महोत्सव को वो लोग बड़ी मुश्किल में कर पाए और उनकी जो व्यापक व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही बाधित रही। मौसम है, प्रकृति का जोर, ये मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। बोलो भाई, मनुष्य के हाथ में होता है क्या? मनुष्य के हाथ में नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, आदि आदि लोगों को वायुयान से कहीं जाना, मौसम विभाग ने कहा कि उड़ान नहीं हो सकती, तो क्या प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि उड़ान होना चाहिए कैसे भी हो? बोलो भाई, हिजाई नेश है वो भले ही हिजाई नेश बने रहे, लेकिन अगर मौसम विभाग कहता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते। इसलिए ये प्रकृति के हाथ में है सब। मनुष्य तो एक माध्यम है, व्यवस्था दे सकता है, व्यवस्था बना सकता है, लेकिन केवल ये इसी भूखंड या इसी परिक्षेत्र के लिए नहीं है कि ये प्रकोप हुआ है। ये तो कई राज्यों में है, बहुत राज्य प्रभावित है। तो इसी क्रम में आप देखिए किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। क्यों भाई, हो रहा है कि आलू, वो लोग बता रहे थे कि आलू को नुकसान है। क्यों? बहुत नुकसान है, आलू को बहुत नुकसान है। पटना से एक फोन आया, बोले लालू को बहुत नुकसान है। तो आलू को भी नुकसान है, लालू को भी नुकसान है। भाई, तो अब सभी को नुकसान है, तो वो प्रकृति का प्रकोप है। अब जब प्रकृति का प्रकोप है, तो इस प्रकोप को हम सब एक प्रकार से परमात्मा से ही प्रार्थना करें कि ये परमात्मा के हाथ में, उनके अधीन व्यवस्था है। मैं एक बात कहता हूं, अगर आपके यहाँ यज्ञशाला पक्की न बनी होती, इस पर स्लेब न पड़ी होती, तो यज्ञ भी बाधित होता। क्यों भाई? यज्ञ भी बाधित होता। लेकिन यज्ञ मंडप में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, क्योंकि स्थायी यज्ञ मंडप बना हुआ है। अगर यहाँ भी पंडाल स्थायी बना होता, क्यों भाई, टीन शेड होता अथवा स्लेब पड़ी होती,
तो यहाँ भी कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता। हाँ, लोगों के आने जाने में दिक्कत होती, ये अलग विषय है, लेकिन बैठने की व्यवस्था, अब कपड़े की दुनिया है। अरे कुंभ में बड़े बड़े टेंट उड़ जाते हैं जी। कुंभ में जब तूफान आता है, वर्षा होती है, तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अभी पिछले बार की ही तो बात है, प्रयाग के कुंभ में कितना नुकसान हुआ था। तो ऐसा नहीं है, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है, इसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं और हम सभी स्वीकार करते हैं। और ये परमात्मा की लीला है, इस लीला में किसी भी प्रकार की कोई बाधा खड़ी नहीं होना चाहिए। अपने आप ही जो बाधा आएगी वो परमात्मा उस बाधा को स्वतः ही दूर कर देगा। इसमें हमारी बुद्धि का कहीं कोई चिंतन नहीं होना चाहिए कि हम कैसे इस बाधा को दूर करेंगे। हमारा बौद्धिक चिंतन केवल परमात्मा के चरणार विंदों का चिंतन करे। क्यों भाई? वो कथा सुनने में अपने मन को लगावे। ये हमारा शरीर, हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये परमात्मा की कथा सुनने में मन लगावे, बस यही एक विकल्प है, यही संकल्प है। और देखो भाई, इतनी सब बाधाओं के बाद भी हम कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कथा भी हम कह रहे हैं और तुम सुन भी रहे हो। आओ, जीवन में कोई भी कार्य करो, भगवान को समर्पित करो। किसे समर्पित करो? भगवान को समर्पित करो। जो कार्य भगवान को आप समर्पित करोगे, वही कार्य समर्पित कर पाओगे जिस कार्य में सात्विकता होगी। क्यों भाई? जैसे हम कहें कि भगवान को भोग लगा दो, तो तुलसी दल उसी वस्तु में छूटेगा, उसी पदार्थ में पड़ेगा जिस पदार्थ में सात्विकता होगी। क्यों भाई? नहीं तो वो तुलसी दल ही नहीं पड़ेगा, कैसे भोग लगाओगे? इसका मतलब है कि यदि हम कर्म करने के पहले ये संकल्प ले लें कि ये कर्म हम भगवान को समर्पित करेंगे, तो उस कर्म में सात्विकता होगी कि नहीं होगी? क्या होगी? उसमें सात्विकता होगी। इसलिए कर्तव्य करने के पहले, कर्म करने के पहले ये संकल्प ले लेना चाहिए कि हम अपने हाथों से किए हुए कर्म को भगवान के श्री चरणार बिंदों में समर्पित करेंगे और भगवान मेरे कर्म को स्वीकार करेंगे। तो निश्चित है कि उस कर्म में सात्विकता होगी। किन किन लोगों ने अपना कर्म भगवान के चरणों में समर्पित किया? अब आप देखो, बहुत बढ़िया कथा है। महाराज श्री जनक, कल की कथा में आपने सुना था कि उन्होंने अपने बेटी के विवाह में संकल्प लिया कि धनुष जो तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। धनुष तो भगवान ने तोड़ दिया। क्यों भाई? तोड़ दिया कि नहीं? क्यों? अच्छा, महाराज जनक भी इस बात को समझ रहे थे कि भगवान धनुष तोड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, इसको तुम व्यवस्थित करो। भगवान जो है धनुष तोड़ेंगे, ये कन्फर्म है। भगवान धनुष तोड़ेंगे ये कन्फर्म जनक जी समझ चुके थे और भगवान ने धनुष तोड़ दिया। महाराज श्री जनक ने मंडप के नीचे अपनी बेटी और अपने दामाद के चरण पखारे। इसका मतलब है कि जब भगवान राम आए थे तब चरण बंधन किया था। उस समय सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिम चंद्र चकोरा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखे मन त्यागा। उन्होंने अपना मन भगवान राम के चरणार बिंदों में समर्पित कर दिया था। इसका मतलब है कि अपना मन भगवान के चरणों में आते ही समर्पित कर दिया, तो पूरा कार्य जनक जी का किसने संभाला? बोलो भाई, भगवान ने तो संभाला। जो भी समस्याएं थी उन समग्र समस्याओं का समाधान किसने किया? महाराज श्री जनक की समग्र समस्याओं का समाधान भगवान ने किया। एक प्रमाण तो ये मिला। दूसरा प्रमाण क्या है? महाराज श्री जनक ने सुनैना के सहित आज चरण पखारे पहले सीता जी को प्राप्त करने के लिए हल चलाया था।
बोलो चलाया था कि नहीं? लेकिन आज बेटी और दामाद दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं बर बिलोक दंपति अनुरागे ओ पाए पुनीत पखारन लागे, पाए पुनीत पखारन लागे। महाराज श्री जनक और महारानी सुनैना दोनों मिलकर के चरण पखारने लगे। प्यारे, चरण पखारना सम्मान करना, लेकिन पखारने में सोने का पात्र था। बोलो किसका पात्र था? जो कोपर था, जिसको पारात बोलते हो कोपर, वो सोने की थी, और जिसमें जल था वो भी लोटा सोने का था। और याद रखना, पैर पखारने में जो महाराज भेंट दे रहे थे वो उस हाथ में भी सोना ही था। देखो यहां सोना ही सोना। भगवान राम के और जानकी जी के बैठने का जो आसन था वो भी सोने का था, पात्र भी सोने का जिसमें जल था। पखारे जा रहे हैं चरण, वो कोपर भी सोने का, और जो पखारने के बाद भेंट दी जा रही है वो भी सोने की मुद्री थी। क्या थी वो? सोने की मुद्री थी। अच्छा, भगवान राम के गले में एक बहुत ही सुंदर सोने का लाकुट, जिसको जंजीर आप लोग कहते हो, चैन कहते हो, तमाम भाषाएं हैं, बहुत बढ़िया डाला, और बेटी को अंगूठी दी। बेटी को सुंदर अंगूठी, सीता जी को सुंदर अंगूठी पहनाई। सीता जी को अंगूठी मिल गई, भगवान राम को एक स्वर्ण आभूषण चैन के रूप में मिला। प्यारे, उस अंगूठी में जो नंग जड़ा था वो बेश कीमती नंग था। उसकी कीमत कितनी थी इसका कहीं कोई आकलन नहीं। भगवान राम को जो सोने की जंजीर चैन पहनाई गई, उसमें जो लॉकेट पड़ा था वो कितना कीमती नग उसमें पड़ा हुआ था, वो भी उसकी कीमत का भी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। महाराज जनक हैं, राजा हैं, और देख लो उनका खजाना। अवध राज सुर राज सियाही, दशरथ धन लग धनद लजाही। अयोध्या के खजाने को देख करके भी देवराज इंद्र लज्जित होता है, और जनकपुर के खजाने को देख करके भी देवराज इंद्र लज्जित होता है। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, ओ सो बिलोक सुरनायक मोहा। बोलो प्रमाण मिला कि नहीं? सुरनायक मोहा का मतलब है इंद्र। देवराज इंद्र भी जनकपुर में आता है तो उस वैभव को देख करके संकोच में पड़ जाता है। आज महाराज श्री जनक ने कीमती से कीमती रत्न वाले आभूषण बेटी और दामाद को भेंट किए। लेकिन आप विचारवान श्रोता हो, क्या भगवान इतनी व्यवस्था कोई देगा सम्मान में तभी स्वीकार करेगा? भगवान किसी के पास सोने का थाल नहीं है, सोने के आभूषण नहीं है, किसी के पास सोने का पात्र नहीं है। विचारवान श्रोताओं, तो क्या भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे? अरे गंगा के किनारे तो काठ के कठौते में केवट ने चरण धोए थे। बोलो किसमें धोए थे? बोलो ईमानदारी से। काठ के कठौते में। एक उदाहरण और हम आपको बता रहे, बहुत बढ़िया उदाहरण है। यहां तो महाराज श्री जनक से संबंध है, महाराज श्री जनक से संबंध है क्योंकि ससुर और दामाद का संबंध है। भगवान राम की ससुराल है। महाराज श्री जनक की बेटी जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा शक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी का वरण करने के लिए भगवान मिथिला में आए हैं, ये संबंध है। लेकिन प्यारे, भगवान श्री राम ने जनकपुर में कुछ मांगा नहीं।
मांगने का प्रमाण बता दे कोई माई का लाल। जब दूल्हा जाता है ना ससुराल और पहली बार जाता है तो बोलो एक नेग ऐसा होता है जिसे वो मांगता है। क्यों भाई, मांगता है कि नहीं मांगता? अब भाई गलत है या सही है हमने तो सुना है। क्यों मांगता है ना, वो कहता हमें ये चाहिए तब हम कुछ खाएंगे, नहीं ये रखा हमको कुछ नहीं खाना, ऐसा कुछ चलता है। अब हमने तो सुना है, ये नाटक नौटंकी देखी तो है नहीं और ना करी है। क्यों भाई, ना किए ना देखिए, लेकिन सुनते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम चलता है कि वो उसके सामने अनेक प्रकार के व्यंजन रखे जाते हैं और उसको लोग मनाते हैं, कहते हैं कुछ खाओ खाओ, कुछ लो, कुछ तो लो, कहे नहीं नहीं ये चाहिए तब हम, तो मांगता है वो। भगवान राम ने तो कुछ भी नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, यहां तक कि अपमान भी किया राजाओं ने भगवान राम का। ले छुड़ाए सी कहीं कोई, धर बांधो नृप बालक दोई। बोलो कहा कि नहीं कहा राजाओं ने? धर बांधो नृप बालक दोई, दोनों बालकों को बांध दो, डाल दो बांध के। तमाम प्रकार की बातें अपमानजन्य बोली हैं उन राजाओं ने, लेकिन जनक जी महाराज के किसी भी सेनानी ने किसी भी प्रकार का कहीं कोई प्रतिरोध नहीं किया उन मूर्ख राजाओं पर। बोलो किया क्या? नहीं किया। जनक जी तो शांत ही रहे। कारण एक है, किसी ने जनक जी से कहा कि आप क्यों नहीं बोले, आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? जनक जी बोले हम बेटी के बाप हैं, बेटी के बाप हैं। बाप उस समय हाथ ही जोड़ता है जब तक विवाह पूरा नहीं हो जाता। लोग क्या कह रहे हैं उनके सामने भी हाथ जोड़ता है। बोलो जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? यही कहता भैया ये सब आप ही का काम तो है, अब हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। तो जनक जी महाराज तो कुछ नहीं बोले, भगवान राम भी मौन रहे। लक्ष्मण जी ने थोड़ा रोष दिखाने की कोशिश की, भगवान राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, ये ससुराल है, हम दूल्हा हैं और तुम भी दूल्हा हो, क्योंकि तुम्हारा नाम भी रजिस्टर्ड हो चुका है। नहीं, तुम भी दूल्हा हो, ये पक्की बात है। और जो दो भाई अयोध्या में हैं, भरत और शत्रुघ्न, कंफर्म वो भी दूल्हा है। इसलिए सब दूल्हा हैं। दूल्हा को बिल्कुल मौन रहना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं है, चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, लेकिन दूल्हा बोलता नहीं है, सुनता भर है, इसलिए सुनना है, बोलना कुछ नहीं। लेकिन प्यारे भगवान राम बोलते हैं और भगवान राम मांगते भी हैं, लेकिन जनक जैसे राजा से नहीं मांगते। जनक जैसे राजा से नहीं मांगते, भले ही दामाद है, मांगने का अधिकार है, लेकिन फिर भी जनक से नहीं मांगते हैं। बोलो दामाद को ससुर से मांगने का अधिकार है कि नहीं? अधिकार है। दामाद मांग सकता है ससुर से और ससुर का देने का अधिकार है। और महाराज श्री जनक इतने संपन्न हैं कि और छोड़ो संपत्ति अंपत्ति, पूरे जनकपुर राज्य की रजिस्ट्री कर देते। बोलो कर देते कि नहीं? समर्पित हो चुके थे महाराज श्री जनक, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं मांगा। और सुन लो, लेकिन मांगा किससे? बोले तुलसी जिनके पद पंकज थे, प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े, और ते प्रभु या सरिता तरवे को, मांगत नाव करारे हुई ठाणे। बोलो उस मजदूर केवट से मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे? महाराज श्री जनक जबकि ससुर हैं, सब कुछ मांग सकते हैं। बोलो मांग सकते कि नहीं? लेकिन कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन मांगा किससे है? बोले मांगा है केवट से, मजदूर से। जबकि भगवान राम ऐसी जगह पर खड़े हैं कि जहां भगवान को मांगने की जरूरत नहीं थी। क्यों? गंगा जी भगवान के श्री चरणारविंद से निकली, तो गंगा बोलो पुत्री हुई कि नहीं हुई? बाप बेटी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो कुछ मांग ही नहीं सकता। क्यों भैया सही बताओ? बोलो बाप अगर बेटी के दरवाजे पर पहुंच जाए
तो कुछ मांग सकता है? जल्दी बोलो। प्यास लगी हो तो पानी नहीं मांग सकता। ऐसा वो डर है कि बाप को प्यास भी लगी हो तो प्यासा मर जाएगा, लेकिन पानी नहीं मांगेगा, क्योंकि पानी तक नहीं पीता है। जल्दी बोलो। तुम्हारे यहां? तुमने भी कहा नहीं। देखो ये परंपरा है, ये परंपरा है कि बेटी के यहां का पानी तक भी नहीं पिया जाता है। भगवान राम बोलो किस तट पर खड़े हैं? गंगा के तट पे खड़े। और गंगा किसके चरण से निकली है? नख निर्गिता मुनि वंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी। भगवान के पदनख से निकली है गंगा। तो बोलो भाई, गंगा चरण से निकली तो बेटी है कि नहीं? भगवान की क्या हुई? पुत्री हुई। पुत्री तो बिटिया के दरवाजे पे बाप खड़ा है? लेकिन याद रखना, वहां मांगा, जबकि मांगने का अधिकार जनकपुर में था, क्योंकि वहां दामाद हैं और यहां बाप हैं। तो मांगना चाहिए था जनकपुर में, लेकिन नहीं। मांग कहां रहे हैं? तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े उते प्रभु या सरिता तरवे को मांगत नाव करारे हुई ठाड़े। पार जाने के लिए केवट से नाव मांग रहे। अरे गंगा जी चाहती तो नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती, बोलो रास्ता दे देती कि नहीं दे देती? बाप दरवाजे पे खड़ा हो और बिटिया जो है दरवाजा नहीं खोलेगी है? वो तो दरवाजा भी खोल देगी और रास्ता बता देगी, आइए आइए पिताजी आइए। क्यों भाई? आइए, स्वागत है आपका, पधारिए। लेकिन गंगा जी ज्यों की त्यों हैं, जल स्तर बिल्कुल नहीं घटा और भगवान खड़े हैं और नाव मांग रहे हैं। और कहां पर चढ़ के? बोले मिट्टी का एक पहाड़ है गंगा जी के किनारे श्रृंगबेरपुर में, उस पर चढ़ गए और कहते हैं नाव लाओ, नाव लाओ। जरा टावल रखी हुई तो नाव लाओ। अब नाव मांग रहे हैं। क्यों भैया? भगवान के पास तो इतनी बड़ी नाव है कि पूरा संसार बैठ जाए वहां में। बोलो इस पूरी दुनिया को पार कौन कर रहा है? जल्दी बोलो। इस दुनिया को कौन पार कर रहा है? भगवान कर रहा है। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इतनी बड़ी नाव है उसके पास कि सारा संसार उसमें बैठ जाए। बोलो बैठ जाए कि नहीं? इतनी बड़ी नाव है। मैं एक बात कहता हूं, तुम्हारे गांव में भी नाव आ गई है, क्योंकि जहां पानी होगा वहां नाव की जरूरत ही पड़ेगी। यहां पानी आया तो नाव आ गई। क्यों भाई? पहले ही से नाव लाए थे हम, इसलिए कि पानी आएगा। लेकिन तुम सबका होगा क्या? चिंता नहीं करो, हम नाव में बिठाल के तुम्हें पार करेंगे। लेकिन जो नाव में आके बैठे तब ना पार करें, और जो नहीं आएगा दूर ही रहेगा वो डूब जाएगा पानी में। क्या करोगे? और जो आ जाएगा उसको हम नाव में बिठाल के पार कर देंगे। कौन सी नाव है? ओले भाव सागर चह अरे पार जो पावा तो राम कथा ताका नावा। बोलो यहां राम कथा रूपी नाव में आप बैठे कि नहीं बैठे? किस में बैठे हो? राम कथा रूपी नाव में बैठे हो। और जो समस्याओं का सिंधु है आपके सामने, क्योंकि संसार एक समस्याओं का सागर है। बोलो संसार क्या है? समस्याओं का सागर है। और इस समस्याओं के सागर में तुम फंसे हो। अब हम राम कथा रूपी नाव लेके आए हैं, उसमें बैठ जाओ। और राम कथा रूपी नाव में तुम बैठ जाओगे तो याद रखना, परमात्मा ने हमको
एक विशेष रूप से कृपा की पतवार दे दी है। उस पतवार को माध्यम बना करके राम कथा रूपी नाव में तुम्हें बिठा करके अवश्य ही पार कर देंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लेकिन राम कथा रूपी नाव में बैठना पड़ेगा। बोलो बैठना पड़ेगा कि नहीं? राम कथा रूपी नाव में बैठना पड़ेगा। आइए एक बात और सुनाएं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ हाँ, तभी तो तुम बैठे हो। नहीं ऐसी कंडीशन में पक्षी नहीं रुकना चाहते, तुम तो इंसान हो। बोलो लेकिन नहीं, समझ में बात आ रही है तभी तो बैठो। ये बैठी हैं, देखो कितने शांति से बैठी हैं, हैं? महारानी लक्ष्मीबाई की परंपरा को आप अनुप्राणित कर रही हैं? महारानी लक्ष्मीबाई गोलियां बरसती नहीं, उठी नहीं, तुम बूंदें बरसे में उठोगी क्या? अरे हरा बिल्कुल नहीं, बरसने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन देखो देवियों में इतनी निष्ठा है कि आराम से बैठ करके कथा सुन रही हैं और मन लगा के कथा सुन रही हैं। यही तो विशेषता है, यही सबसे बड़ी विशेषता है। अनुकूल वातावरण में कोई धर्म से जुड़े ये विशेषता नहीं है, प्रतिकूल वातावरण में सत्य और धर्म से कोई जुड़े ये विशेषता है। बोलो है विशेषता कि नहीं? अनुकूलता मिल जाए फिर क्या, प्रतिकूलता में अनुकूलता बना लो, यही विशेषता मानी जाएगी। तो आपकी यही विशेषता है कि प्रतिकूलता में भी आप अनुकूलता का वातावरण बनाए हुए हैं, वो आनंद ले रहे हैं, कथा का विशेष आनंद ले रहे हैं। आओ, तुलसी जिनके पद पंकज ते प्रगति तटनी जो हरे अघ गाढ़े ते प्रभु या सरिता तनवे को मागत नाव करारे हुए ठाड़े। भगवान कहते हैं भैया नाव लाओ, हमें पार कर दो। गंगा जी बिल्कुल मौन है, हलचल नहीं मचा रही हैं। गंगा जी देख रही हैं कि खड़े हैं प्रभु, लेकिन किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं। गंगा जी स्थिर रूप से जिस तरह से प्रवाहित होती हैं वैसी सामान्य गति से प्रवाहित हो रही हैं। भगवान खड़े हैं और कहते हैं करारे पे, मतलब मिट्टी के पार पे, कहे भैया आ जाओ। इससे प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? प्रमाण ये है कि जिस गंगा के तट पर भगवान राम खड़े थे उस तट पर केवट नहीं था, उस तट पर प्रधानमंत्री सुमंत था। लेकिन भगवान ने सुमंत को दूर कर दिया, कहा तुम जाओ यहां से। सुमंत को तट पर पहुंचने के बाद भी भगवान ने तट पर रुकने नहीं दिया सुमंत को। प्रमाण है, रामायण पढ़ते हो? बोलो पढ़ते हो कि नहीं? सुमंत जी से बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस मानी जबरदस्ती, चलो हटो हटो हटो, बस अब उसके आगे कुछ नहीं, जाइए आप अयोध्या जाइए। तो अब सोचो जरा, प्रधानमंत्री को भगवान दूर कर रहे हैं और मजदूर को पास बुला रहे हैं। किसको पास में बुला रहे हैं? मजदूर को। मजदूर कौन है? केवट है। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी तो है ही है। प्रधानमंत्री अयोध्या का सुमंत था। सुमंत ये तो हम भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी है लेकिन प्रधानमंत्री उस समय कौन था? अच्छा, सुमंत ही नरेंद्र मोदी बन के पैदा हो गया। क्यों? हमें लगता है वो सुमंत ही आ गया। क्यों भाई? नरेंद्र मोदी बन करके पैदा हो गया सुमंत। क्यों? क्योंकि उस समय भी प्रधानमंत्री है। अरे राम के समय में जब राम का जन्म हुआ था तब प्रधानमंत्री सुमंत था। अब राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, इस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इसका मतलब है कि वही सुमंत ही बन गया नरेंद्र मोदी। क्यों बन गया कि नहीं? क्योंकि वो प्रमाणित करने के लिए आया ना सुमंत के, नहीं हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, यही राम का जन्म हुआ था, यही राम की जन्मभूमि है, इसलिए इसी जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए और हम बनवाएंगे राम मंदिर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, कान खोल करके सुन लेना, बड़ी प्यारी बात है। चर्चा कहाँ चल रही थी, जरा जल्दी बोलो थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह। देखो हम भूले उले कुछ नहीं थे, ये तो हमारा रोज का अभ्यास है, हम क्या भूलेंगे बोलो भाई? ये हमारा रोज का अभ्यास है, हम भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं।
लेकिन हम परीक्षा लेते हैं कि तुम लोग सुन भी रहे हो कि खाली बैठे भर, लेकिन नहीं, तुम लोग सुन रहे हो, इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। और परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो गए हो तो ये कन्फर्म है कि हमारा बोलना और मणपुरा के यज्ञ में आना सार्थक हो गया है। नहीं, हमारा आना सार्थक हो गया, बोलना सार्थक हो गया। मौसम की हम चिंता नहीं करते हैं, मौसम की हम चिंता नहीं करते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे है नहीं, इसलिए हमें मौसम की चिंता नहीं रहती है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठाकुर जी की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम स्वीकार करते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो आओ ध्यान से सुनो, भगवान कहते हैं नाव लाओ, लेकिन वो इस तट पर नहीं है, वो दूसरे तट पर है, गंगा के उस तट पर है। प्रधानमंत्री सुमंत से कहा कि आप वापस जाओ अयोध्या, मजदूर से कह रहे हैं केवट से पास में आओ। सुमंत जी को वापस भेज रहे हैं तो सुमंत गिड़गिड़ा रहा है, कहता है मुझे दूर मत करो। भगवान कहते नहीं, अब मैं पास में रखूंगा नहीं, आप जाइए। और केवट से कह रहे आ जाओ, वो कहता हमें फुर्सत नहीं आने की। देखा आपने, वो कहता हमें फुर्सत नहीं आने की, हम आ नहीं सकते हैं। भगवान बोले भैया थोड़ी देर के लिए फुर्सत निकाल लो, हमें पार कर दो, इसके बाद फिर तुमको फुर्सत मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए फुर्सत निकाल लो, आ तो जाओ। केवट कहता है देखो फुर्सत है नहीं, और अभी हमारा आने का मूड भी नहीं है। जब मूड बनेगा तो हम आ सकते हैं, मूड नहीं बना। देखो तुम लोग जिंदगी भर भगवान को बुलाने के लिए आरती बंदन करते हो, इसका मतलब है भगवान का मूड संभालते हो कि नहीं? फिर भी भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं, फिर भी भगवान नहीं आता है। लेकिन वाहरे केवट भक्त कहता है अभी मेरा मूड नहीं है आने का, जब मेरा मूड बन जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। भगवान बोले भैया हम कब तक खड़े रहें, कब तक खड़े रहें, कब तुम्हारा मूड बनेगा, आप ये तो बता दो हमें, हम खड़े कब तक रहें। केवट ने कहा खड़े, कितने भक्त और कितने संत खड़े हैं, वो अभी तक खड़े के खड़े हैं, उन तक पहुंचे नहीं हो आप, उन तक पहुंचे नहीं हो, वो अभी भी खड़े ही हैं, खड़े ही हैं। गंगा को धरती पर उतारने के लिए राजा भगीरथ ने खड़े होकर के तपस्या की थी, वो खड़े रहे तब बड़ी मुश्किल से गंगा आई। इसका मतलब है कि भगीरथ ने खड़े होकर तपस्या की तो गंगा आई, मनु शत्रुपा ने खड़े होकर तपस्या की तो ब्रह्म आया। अब एक बार तुम भी तो खड़े होकर देख लो कि भक्त कैसे आता है। केवल भक्तों को ही खड़ा करना चाहते हो, भगवान भी तो खड़ा होकर देखे कि भक्त आता कैसे है। जरा खड़े होकर के आनंद तो लो थोड़ा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो मूड खराब कर रहा है, ये बोल कैसे रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो 1 मिनट का मौका दे दो, पूरा खानदान आ जाएगा यहीं। केवल 1 मिनट का मौका दो, ये बोलती ओलती बंद हो जाएगी, और ये नहीं पूरा खानदान चरणों में गिरेगा, आपको नाव 10 नाव लगा देगा। लेकिन आप कह तो दो मुझसे। भगवान राम बोले लक्ष्मण तुमको इतना ज्ञान नहीं है कि तुम खड़े कहां हो। लक्ष्मण जी बोले ज्ञान पूरा है, गंगा जी के घाट पर खड़े, गंगा जी घाट पर खड़े। अरे तो घाट पे खड़े, लेकिन घाट पे कैसे बोलना चाहिए ये ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण जी बोले पूरा पूरा ज्ञान है। घाट पे जब घाट वाला व्यक्ति इस तरह की भाषा बोले तो क्या करना चाहिए, हम चुपचाप बैठे रहें क्या, या चुपचाप खड़े रहें? भैया ये तो केवट है, मजदूरी करता है। जनकपुर में तो भगवान आया था फरसा लेके, लेकिन देखो अस्त्र शस्त्र डाल के चला गया कि नहीं भगवान। भगवान राम बोले हाँ भगवान ही थे वो, परशुराम जी भगवान ही तो थे। कहे बोलो आपके, मैं बोला और अस्त्र शस्त्र गिरे तुरंत। वो अस्त्र शस्त्र डाल के परशुराम जी चले गए, इतने बड़े बलवान थे। तो ये तो कन्फर्म है कि हमारे बोलने में समर्पण ही होता है। लेकिन आप कह दो तो भगवान बोले नहीं, तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं था लक्ष्मण, ये भूल जाओ, दिमाग से निकालो। जनकपुर में तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं था, संबंध का प्रभाव था। क्या प्रभाव संबंध का? संबंध का ये प्रभाव था कि तुम वहां के दामाद थे,
क्या थे? दामाद थे। और दामाद यदि गांव में आ जाए, मजदूर का ही दामाद क्यों ना हो, लेकिन गांव का जमींदार देख लेता है तो कहता भैया राम राम, और कब आए थे बेटा, सब ठीक है कि नहीं? सम्मान करता है कि नहीं? गांव का जमींदार भी करता है कि हमारे गांव का दामाद है, हमारे गांव की बिटिया भी आई है। नियम तो यही है। वो बात अलग है कि हटबादिता करने लगो, कुछ भी सोचने लगो, संबंध बना के ही नहीं चलना है, बिगाड़ना है, तो वो तो दामाद ही है गांव का। माँ बाप से लोग संबंध बना के नहीं चलते, क्यों भाई? माँ बाप से लोग संबंध बिगाड़ लेते हैं, वो तो गांव का दामाद है। लेकिन सत्य तो ये है कि जिस दिन बेटी पैदा होती है, भले ही मजदूर के घर में बेटी पैदा क्यों ना हुई हो, उसी दिन पूरे गांव की बेटी हो जाती है। वो एक घर की बेटी नहीं होती है, पूरे गांव की बेटी होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? और ज्यों ज्यों बेटी सयानी होती है, केवल बाप ही चिंता नहीं करता है, पूरा गांव चिंता करता, हमारे गांव की बेटी सयानी हो रही, समय से इसका हाथ पीला हो जाए। बोलो भाई, क्योंकि बेटी की प्रतिष्ठा, गांव की प्रतिष्ठा, हमारी प्रतिष्ठा, बोलो भाई, सारी प्रतिष्ठाएं जुड़ी होती है कि नहीं? भावना यही हुआ करती है और यही भावना होनी चाहिए। इसी भावना का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, तभी समाज और राष्ट्र का कल्याण संभव है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। भगवान राम ने कहा ये गंगा का घाट है। लक्ष्मण, उस समय तुम्हारी वाणी का प्रभाव नहीं था, उस समय संबंध का प्रभाव था। तुम दामाद थे। क्या थे? दामाद थे। परशुराम जी भी इस बात को जानते थे कि अगर हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो निश्चित रूप से दामाद है, पूरा जनकपुर एक मत हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब पूरा जनकपुर एक मत हो जाएगा तो निश्चित रूप से परशुराम तुम भले ही भगवान बना रहे, लेकिन जनता भी जनार्दन का ही स्वरूप होती है। बोलो किसका स्वरूप होती है? जनार्दन का स्वरूप होती है। इसलिए परशुराम तुझे विचार करना पड़ेगा। एक तो संपूर्ण जनकपुर वासियों का समर्पण हो चुका है राम के चरणारविंदों में, और साथ ही साथ लक्ष्मण भी दामाद की भूमिका में है। और परशुराम तू भी समझ गया है कि आज राम यदि परशुराम को प्रभावित कर रहे हैं तो धनुष बाण के बल पर नहीं, बल्कि वाणी के बल पर प्रभावित कर रहे हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, वाणी निकाल रहे हैं, बड़ी कोमल वाणी है। बोलो है कि नहीं? उस कोमल वाणी के, विनम्र सरल वाणी के प्रभाव से परशुराम के हृदय में करुणा आ गई। क्या आ गई? करुणा। क्रोध था वो चला गया और क्रोध करुणा में बदल गया। और जैसे ही क्रोध करुणा में बदला तो राम ही चितई रहे थक लोचन, और रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी प्रभावित हुए थे वाणी से। लक्ष्मण, वो ससुराल थी, लेकिन ये घर नहीं है, ये घाट है गंगा का। अभी तो घर से गए और इससे विरोध करोगे तो घाटों से चले जाओगे, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इसलिए चुपचाप रहने की जरूरत है। वाणी से प्रभावित करना है, धनुष बाण दिखा करके प्रभावित करने की जरूरत। अच्छा बोलो, भगवान राम केवट को वाणी से प्रभावित कर रहे थे और लक्ष्मण जी धनुष बाण से प्रभावित, क्यों? धनुष बाण से ही प्रभावित करना चाहते थे कि नहीं? लेकिन धनुष बाण से प्रभावित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण, वाणी से प्रभावित करना है, तुम चुप रहो, हम अपनी वाणी से ही प्रभावित करेंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा एक बात बताओ भैया। हाँ बताओ। बात यह है कि तुम आ क्यों नहीं रहे हो? आ क्यों नहीं रहे हो? उसने कहा आ नहीं रहे हैं, हमारा मन है, मूड है। कहे लक्ष्मण जी बोले ये समझ रहा है कि आखिर हम ही से तो गरज है, बिना हमारे पार ही नहीं होंगे। केवट बोला ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। यही घाट थोरक दूर यह कटिलो जल था है दिखाई जू। थोड़ा आगे चले जाओ, कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत ही नहीं है, क्यों मेरे चक्कर में पड़े हो? बिना ही नाव के पार हो जाओगे। लक्ष्मण जी बोले बड़ा गजब का व्यक्ति, अपना धंधा ही चौपट कर रहा है, ये रहस्य बता रहा है। यही घाट से थोड़े दूर है, कठिनो जल था
दिखाई है, आगे कमर कमर से जल है, एक आगे घाट है, वहां नाव की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से पार हो जाना। सौगंध खा रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, गंगा की सौगंध, पूरे अपने खानदान की सौगंध। वहां कमर कमर से जल है, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, धोखेबाजी की बात कभी करता नहीं हूं प्रभु। भले ही मजदूर हूं, मजदूरी करता हूं, लेकिन सत्य बोल रहा हूं। आगे का घाट है, कमर कमर से जल है, पार हो जाना, नाव की जरूरत ही नहीं। लक्ष्मण जी बोले गजब की बात है भैया, चलो चले, नाव की जरूरत ही नहीं है, कमर कमर से जल है, आराम से पार हो जाएंगे। भगवान राम बोले सुनो लक्ष्मण, घाट पर आओ तो घाट पर नाव और नाविक दोनों का सम्मान करो। समझ गए हो कि नहीं? यज्ञ में आओ तो यज्ञ और यज्ञाचार्य दोनों का सम्मान करो। क्यों भाई? ये मत सोचो कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो दूर ही से दर्शन कर लेंगे, उद्धार हो जाएगा, चले जाएगा। नहीं नहीं, यज्ञ के आचार्य का भी सम्मान करो और यज्ञ का भी सम्मान करो। घाट पर आओ, नाव और नाविक का सम्मान करो। चाहे जितने विद्वान बने रहो, घाट में नाव नाविक का ही सम्मान नहीं, घाट का जो पंडा हो उसका भी सम्मान करो। चाहे जितने बड़े विद्वान क्यों ना हो, पंडे का भी सम्मान करो जो घाट का पंडा हो। पंडित मदन मोहन मालवीय कितने बड़े विद्वान थे मालूम आपको? बहुत बड़े विद्वान थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। लेकिन जिस समय प्रयागराज में आए और उस घाट पर संगम त्रिवेणी के तट पर पहुंचे तो वो घाट का पंडा आ गया। बोले आइए आइए आइए। काशी के विद्वानों ने कहा मूर्ख हो क्या, जानते नहीं हो? तुम क्या जानते हो? ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, हम बड़े बड़े विद्वान सब इनके शिष्य हैं, क्यों बुला रहे हो? अरे हमारा घाट है, घाट का नियम है। कहे घाट का नियम है, तुम घाट के पंडे हो, लेकिन मंत्र शुद्ध बोलते हो कि नहीं बोलते हो? उसने कहा परंपरागत जो हम बोलते आए वही बोलेंगे, अलग से क्या बोले? अरे ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, सोच समझ के मंत्र पढ़ना, अगर कहीं अशुद्धि हो गई तो समझ लेना ठीक नहीं होगा। पंडा बोला हम जैसा बोलते आए वैसे ही बोलेंगे, लेकिन हमारा घाट है। पंडित जी ने कहा रुको रुको, तुम नहीं जानते हो, ये घाट है, घाट पर आओ, पंडा का सम्मान करना चाहिए। हाँ भैया बताओ, बोलो बोलो बोलो। कहे हाथ में संकल्प लो, मंत्र पढ़ो। मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरी अशुद्धियां। पंडितों ने कहा रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? गलत मंत्र पढ़ रहे हो, गलत मंत्र पढ़ रहे हो। अरे बोले गलत पढ़ रहे हैं, हम जिंदगी भर से पढ़ते आए हैं, हमारे बाबा के बाबा के बाबा खानदानी सब यही पढ़ते आए। कहीं गलत पढ़ते आए तो तुम भी गलत पढ़ोगे और विद्वानों के सामने भी गलत पढ़ोगे, खबरदार। पंडित जी ने कहा देखो झगड़ा मत करो, बुद्धि का परिचय दो। कहे महाराज आप भी तो सुन रहे, हंस रहे कि नहीं? कहे हाँ हंस तो हम रहे हैं। कहे सही बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध है? पंडित जी बोले अब इस पर हम यहाँ प्रयाग में विचार नहीं कर रहे हैं। कहा क्यों? बोले पूरे संसार में सरस्वती लुप्त हुई है तो प्रयाग ही में हुई है, और जहां सरस्वती ही लुप्त हो गई हो वहां शुद्ध अशुद्ध पे विचार करोगे? क्यों भाई? वहां शुद्ध अशुद्ध पे विचार करोगे जहां सरस्वती ही लुप्त हो गई है। तो इसलिए जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही अच्छा है, आनंद है, पढ़ने दो। तो ईमानदारी से बताओ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो सम्मान किया है वो घाट के पंडा का किया कि नहीं किया? घाट के पंडा का सम्मान किया कि ये घाट का पंडा है, हमें सम्मान करना चाहिए, यहां विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे रामायण के प्रेमियों ध्यान से सुनना, ये समझने की कोशिश करना। अंतिम 15 मिनट की बात मैं आपको और सुना दूं, क्योंकि 5 बजे हम विश्रामित करेंगे मंच को। थोड़ा सा शीत का भी प्रभाव है, फिर रात्रिकालीन सत्र चलेगा तो उसमें भी ठाकुर जी थोड़ा अनुकूलता बना देंगे, तो रात्रिकालीन सत्र भी हो जाएगा। ज्यादा होगा इधर साइडों में कनातें लग जाएंगी तो हवा का प्रकोप नहीं होगा। मौसम खुला रहेगा तो जरूर आना कथा सुनने के लिए। रात्रि में भी ठाकुर जी की कृपा रही, अगर तेज हवाएं नहीं चली और इस तरह से बूंद बांद का झंझट नहीं रहा तो कथा सुनने आना, साइडों में कनाते लग जाएंगी, रात्रिकालीन सत्र भी चलेगा। लेकिन अभी हम 5 बजे तक बोलेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था, भगवान ने किसको रोका? लक्ष्मण जी को रोका कि बात करने की जरूरत नहीं है। कहा भैया नाव में ही बैठेंगे और तुम ही पार करोगे, लेकिन नाव क्यों नहीं ला रहे हो? तो केवट कहता है अगर जबरदस्ती कर ही रहे हो तो हमारी शर्त है, और शर्त को अगर पूरा कर दो
तो हम पार करेंगे। भगवान ने कहा शर्त क्या है? लक्ष्मण जी बोले यही शर्त है। ये समझ गया कि बनवासी भेष में आए, इनके पास रुपया पैसा कुछ है नहीं, और ये यही सोच रहा है कि रुपया पैसा हो दो तब तो पार करें, नहीं क्या फायदा ऐसे फ्री फंड में। भगवान ने कहा ये बात हो नहीं सकती, फिर भी हम पूछे लेते हैं। क्यों केवट, शर्त क्या है, तुम्हें चाहिए क्या? केवट ने कहा हमें चाहिए चरणोदक, बस यही शर्त है हमारी। क्या चाहिए? चरणोदक चाहिए। चरणोदक चाहिए, हाँ, और स्वयं हम लेंगे चरणोदक। अभी तक तो मंदिरों में जाते रहे तो पुजारी देता था चरणोदक। क्यों भाई, किसी मंदिर में जाओ तो चरणोदक कौन देता है? पुजारी। अच्छा सही बताओ, भगवान के गर्भगृह में चरण प्रक्षालन कौन करता है? पुजारी। और मंदिर में दर्शन करने जाओ तो चरणोदक कौन देता है? पुजारी। केवट कहता है कि हम ही चरण धोएंगे और हम ही चरणोदक लेके पान करेंगे, किसी का बगल वाले का हस्तक्षेप नहीं चाहिए मुझे। लक्ष्मण जी बोले बगल वाले हम ही हैं, इसलिए हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहा है। और कौन है बगल में? बगल में तो और कोई है ही नहीं, हम ही बगल में हैं और रहते हैं सदा बगल में, तो टिप्पणी ये हमारे ऊपर हो। भगवान राम बोले तुम चुप रहो, हम इसको फ्री कर रहे हैं, इसको जो करना हो सो करे। लक्ष्मण तुम बीच में बोलना नहीं। भगवान ने कहा कि यदि चरणोदक लेना चाहते हो, चरण धोना चाहते हो, चरणोदक लेना चाहते हो तो धो लो, ले लो चरणोदक। बेगयान जल पाए पखारू, होत विलंब उतारो पारू। भगवान ने कहा जल्दी जाओ, बेगमानी जल्दी जल ले आओ और चरण धो पार करो। देखो जल मानी है गंगा जल, जल मानी पानी नहीं होता है। जैसे गंगा के जल को पानी कहोगे तो पाप लग जाएगा, समझ लेना। गंगा के जल को पानी कहोगे तो पाप लगेगा, तुलसी को हरी घास कहोगे तो पाप लगेगा, शालिग्राम भगवान को पत्थर मानोगे तो पाप लगेगा, गौ माता को पशु समझोगे पाप लगेगा, संत सदगुरु को हाड़ मांस का सामान्य पुतला समझोगे तो पाप लगेगा। एक सज्जन कहने लगे महाराज जी आखिर गुरु और संत का पुतला तो हाड़ मांस का होता है और हाड़ मांस का पुतला हम लोगों का भी है। संसार में जो चलने फिरने की क्रिया है वो भी हम लोगों जैसी होती है, लेकिन हाड़ मांस के पुतले में गुण और दोष दोनों होते हैं। क्यों भैया, हाड़ मांस का ये शरीर है, इसमें गुण भी होंगे और दोष भी होंगे। बोलो होंगे कि नहीं? जैसे ठंडी लग जाए तो खांसी पैदा हो जाएगी और जुकाम पैदा हो जाएगा। क्यों भाई, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? क्योंकि हाड़ मांस का शरीर है। शंकर जी के ऊपर 24 घंटे जल डालते रहो, ना जुकाम ना खांसी। क्यों भैया, काहे को पिंड है, वो तो वहां मूर्ति पाषाण की भगवान शिव की, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, लेकिन हाड़ मांस का वो स्वरूप नहीं है। वो पाषाण में प्राण प्रवेश कराए गए मंत्रों के द्वारा। तो क्यों 24 घंटे जल अभिषेक होता रहे, किसी प्रकार का कोई अवरोध हो सकता है? उस शिवलिंग में बता दो जरा। लेकिन अगर इतनी ठंडी में आप एक ही घड़ा पानी डाल दो हमारे ऊपर तो हम कोमा में चले जाएंगे कि नहीं? ये बताओ, सही बताना जरा। अस्पताल तुरंत ही ले जाना पड़ेगा, फिर खूब कहो गुरुदेव भगवान की जय हो। अरे गुरुदेव भगवान की जय से क्या है, जब तुमने ठंडा जल डाल दिया गुरुदेव भगवान के ऊपर। क्यों भाई, तो गुरुदेव भगवान की दशा क्या होगी तो कल्पना कर सकते हो तुम लोग? बोलो भाई, तुम लोग कल्पना कर सकते हो? तो आओ ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करना। हाड़ मांस का शरीर, लेकिन फिर भी तुम में हम में अंतर है। क्या अंतर है? हमारे शरीर में गुण और दोष हो सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है इसमें दोष नहीं होगा, इसमें गुण ही गुण होगा। बोलो, इसमें भी दोष निकालोगे क्या?
वाणी के माध्यम से जो शास्त्र के सिद्धांत को हम प्रतिपादित कर रहे हैं आपके बीच में, बताइए उसमें किस प्रकार का दोष होगा? उसमें तो गुण ही गुण है कि नहीं? आज वाणी के द्वारा जो तुम्हें मंत्र मिल रहा है उस मंत्र में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, उसमें गुण ही गुण है। तो याद रखना, ये हाड़ मांस का शरीर भले ही एक बार तुम्हें गुण और दोष के रूप में दिखाई दे जाए, लेकिन मेरी वाणी से निकला हुआ शब्द वो मंत्र बन करके तुम्हारा उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा ही नहीं, उसमें गुण ही गुण होगा। इसलिए आज ये मंत्र प्रसारित हो रहे हैं इस मंच के माध्यम से। आज जो प्रसारण चल रहा है वो किसका प्रसारण चल रहा है? मंत्रों का प्रसारण चल रहा है। ये मंत्र निकल रहे हैं, मंत्र के प्रभाव से तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो, हृदय परिवर्तन कराएगा हमारा मंत्र ही कराएगा कि नहीं कराएगा? प्रविष्टा कर्णेंद्रेणो, कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदय में हृदयस्थ होता है जो शब्द, बोलो वो मंत्र बन करके हृदय परिवर्तन कर देता है कि नहीं कर देता है? और जब हृदय परिवर्तन होता है तो ईमानदारी से बताओ, उस समय लाख प्रयास कोई मोड़ने का करे, लेकिन व्यक्ति ये कहता है कि अब तो मेरा हृदय बदल गया है, अब हम तुम्हारी सुनने वाले नहीं हैं, अब तो मेरे हृदय में जो विचार आया है हम उसको साकार करेंगे। और शब्द ही प्रभाव अंदर से करता है कि नहीं करता है? तो आज भगवान ने कहा, लक्ष्मण चरण पखारने दो केवट को। और भगवान केवट से कहते हैं, गंगा जी का जल पास में है, बेगयान जल पाए पखारू, ओ होत विलंब उतारो पारू, जल्दी ले आओ जल, हमें पार कर दो। केवट राम रजाय सुपावा, ओ पानी कठौता भर ले आवा। भगवान ने कहा था गंगा जल लाओ, लेकिन वो कठौते में पानी भर के आ गया। गंगा के किनारे कोई पानी भर के आ गया तो ये तो मूर्खता ना है भाई। गंगा के किनारे तो गंगा जल लाओ, लेकिन गंगा के किनारे पानी ला रहा है। अच्छा सही बताओ, यहाँ भगवान ने जल लाने के लिए कहा और गोस्वामी जी कहते हैं, पानी कठौता भर ले आवा। बोलो, कठौते में क्या भर के लाया? पानी भर के लाया। गंगा के जल को मैं पहले ही कह चुका हूं कि पानी नहीं कहना। गंगा के जल को क्या कहना? जल ही कहना, पानी नहीं कहना, दोष लग जाएगा। पानी है कुएं का पानी, तालाब का पानी, हैंडपंप का पानी, ये सब पानी है। लेकिन गंगा का जल, मंदाकिनी का जल, सरजू का जल, यमुना का जल, गोदावरी का जल, ये सब जल है। समझ गए हो कि नहीं? ये पानी वानी नहीं है, इनको पानी बिल्कुल मत कहना। पानी कहना तो दोष हो जाएगा। पानी कठौता भर ले आवा, पानी भर के लाया। लक्ष्मण जी बोले, आपने जल के लिए कहा था, ये पानी यानी कहां से भर लाया? इससे पूछो। भगवान बोले, पूछ रहे। कठौता रख दिया। भगवान ने कहा, इसमें क्या है? बोले, पानी। मैंने कहा था जल लाना, तुम पानी क्यों लाए? केवट बोला, जानबूझ के पानी लाए। कहे, क्यों लाए जानबूझ के पानी? केवट ने कहा, इसलिए जानबूझ के पानी लाए क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि ये गंगा आपके चरण से निकली, और हमने ये भी पता कर लिया कि किस विधि से निकली। भगवान बोले, किस विधि से निकली? बोले, पंडित जी एक बार कथा कह रहे थे यही महात्मा गंगा के किनारे, क्योंकि हम तो यही रहते हैं, वो लोग गंगा के किनारे कथाएं करवाते हैं, करवाते कि नहीं? तो कहीं श्रृंगवेरपुर के घाट पे कथा हो रही थी। एक बहुत बड़े संत आए थे, वो कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए। फिर क्या हुआ? बोले, जैसे ही ब्रह्मा जी ने, हम लोग गंगा के तट पे कथा सुन रहे हैं, ये गंगा कहां से निकली? बोले, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए, और जब धोए तो जो चरणों का धोवन आया कमंडल में, उसी से गंगा प्रकट हो गई। ये बात सही है कि नहीं? भगवान बोले, सही तो है। तो केवट बोला, जब चरण धोए तो जो चरण धोने में कमंडल में अवशेष आया, वो गंगा का स्वरूप बन गया कि नहीं? तो जब एक बार चरण धोए, वही चरणों का चरणोदक गंगा के रूप में प्रकट हो गया। अब आप ये बताइए
क्या दोबारा धोए जाए तो जब से एक बार चरण धोए और जो चरणोदक निकला और चरणोदक से फिर हम दोबारा धोए? हमारी समझ में तो ये बात नहीं आ रही। सुनो सरकार, हम जानते कुछ नहीं है, लेकिन एक बार आपके चरण जिस जल से धो गए, हम दोबारा वो जल का प्रयोग नहीं करेंगे। बात तो सही है, क्यों भैया? देखो, हम लोगों के लिए इसलिए गंगा महत्वपूर्ण है क्योंकि गंगा हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रही है। भगवान के चरण से उद्धार होता है, लेकिन गंगा जी के चरण, गंगा जी में स्नान करने से, गंगा के दर्शन करने से हमारा उद्धार हो जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से हमें गंगा दर्शन दे रही है, प्रत्यक्ष रूप से गंगा अनुभव करा रही है, और प्रत्यक्ष रूप से गंगा हमें मुक्ति दे रही है। क्योंकि भगवान हमें मिल जाए तो प्यारे हम फिर गंगा जी तक जाएंगे नहीं। क्यों जाएंगे जब भगवान के चरण हमें मिल जाए? लेकिन केवट कहता है जब भगवान के चरण ही आ गए तो फिर अलग से हम जब ब्रह्मा चरण धो करके कमंडल में गंगा को प्रकट कर सकता है, तो हम कठौते में पानी भर के लाए हैं। इस